माघ मास महात्म्य, अध्याय 11, भाग 1, भक्ति की जिज्ञासा और योग सागर का दिव्य रहस्य। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्या नमः। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं योगेश्वर हैं और श्रीमती राधा रानी जो भक्ति की जीवंत प्रतिमा हैं, उनके पावन स्मरण के साथ माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का शुभ आरंभ होता है। यह अध्याय केवल कथा नहीं, बल्कि भक्ति, स्तुति और ईश्वरीय सुरक्षा के उन रहस्यों का उद्घाटन करता है जो साधारण मनुष्य को भी ईश्वर की गोद तक पहुंचा देते हैं। देवनिधि की जिज्ञासा। प्राचीन काल की बात है। पवित्र आश्रम में महर्षि लोमश ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान थे। उनके चरणों के समीप श्रद्धा से नतमस्तक किए देवनिधि नामक एक विनीत शिष्य बैठे थे। देवनिधि ने करबद्ध होकर कहा, हे महामुने, जिस प्रकार गंगा स्नान से देह के मलक्लेश नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी अमृतमयी वाणी से प्रभु की कथा सुनकर मेरी आत्मा निर्मल हो गई है। क्षण भर रुककर वे आगे बोले, किंतु हे गुरुदेव, मेरे मन में एक गूढ़ जिज्ञासा है। मैंने सुना है कि किसी साधारण ब्राह्मण ने केवल एक स्तुति के बल पर साक्षात श्रीहरि को प्रसन्न कर लिया। वह कौन सा गुप्त स्तोत्र था? कृपा कर उसका रहस्य प्रकट कीजिए। महर्षि लोमस और योग सागर का रहस्य। देवनिधि की बात सुनकर महर्षि लोमस मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने कहा, वत्स, तूने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। यह स्तोत्र सामान्य नहीं, अपितु समस्त अध्यात्म विद्या का सार है। महर्षि बोले, उस स्तोत्र का नाम है योग सागर। देवनिधि विस्मित रह गए। महर्षि आगे बोले, यह वही स्तोत्र है जिसका पाठ स्वयं गरुड़ जी ने किया था। यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रवाह है जिसमें समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। स्तोत्र की दार्शनिक गहराई। महर्षि लोमस ने गंभीर स्वर में कहा, इस स्तोत्र की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह स्वयं प्रश्न करता है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही विष्णुमय है तो स्तुति किसकी की जाए? वे बोले, जिस परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट होते हैं, जिसे मन और वाणी भी नहीं नाप सकते, उस अनंत की स्तुति एक सीमित जीव कैसे कर सकता है? फिर भी भक्त करता है, क्योंकि भक्ति में सामर्थ्य नहीं, समर्पण देखा जाता है। त्रिदेवों में एक नारायण। महर्षि ने आगे समझाया, योग सागर स्तोत्र में भगवान को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों के रूप में देखा गया है। वे बोले, वही प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार भी। कभी वे सगुण रूप में भक्तों के समीप आते हैं तो कभी निर्गुण बनकर सब में व्याप्त हो जाते हैं। भक्त की प्रार्थना। स्तोत्र में भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जैसे युवा का हृदय अपनी प्रियतमा में लीन रहता है, वैसे ही मेरी प्रीति सदा आपके चरणों में लगी रहे। यह प्रार्थना न धन की है, न यश की, न स्वर्ग की। यह प्रार्थना है अटूट प्रेम की। योग सागर का फल। महर्षि लोमस ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से इस योग सागर स्तोत्र का पाठ करता है, उसे पुत्र, धन, आयु और यश स्वतः प्राप्त होते हैं। किंतु इससे भी बढ़कर अंत समय में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। महर्षि ने उस ब्राह्मण की कथा सुनाई। उस साधारण ब्राह्मण ने इसी स्तुति के बल पर प्रभु के साक्षात दर्शन किए और अंततः उन्हीं की ज्योति में विलीन हो गया। भक्ति का रहस्य। महर्षि लोमस बोले, वत्स देवनिधि, प्रभु को पाने के लिए न तप का अहंकार चाहिए, न ज्ञान का गर्व, केवल निष्कपट हृदय और पूर्ण समर्पण। भाग 1 का समापन। देवनिधि की आंखों में आंसू भर आए। वे समझ चुके थे, भक्ति कोई क्रिया नहीं, वह अवस्था है। महर्षि लोमस अब आगे एक और महान रहस्य खोलने वाले थे। नारायण कवच, जो भक्त को त्रैलोक्य में अजय बना देता है, परंतु वह रहस्य अगले प्रसंग के योग्य था। माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय में अब महर्षि लोमस अपनी वाणी को और भी गंभीर तथा रहस्यमय बनाते हैं। देवनिधि पूर्ण एकाग्रता से उनके वचनों को सुन रहे थे।
क्योंकि अब विषय केवल स्तुति का नहीं बल्कि उस दिव्य सुरक्षा का था जो स्वयं भगवान अपने भक्त को प्रदान करते हैं। महर्षि लोमस ने कहा कि वत्स, जिस प्रकार योग सागर स्तोत्र ज्ञान की वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार एक और दिव्य साधना है जो भक्त को संसार के समस्त भय, शत्रु और विपत्तियों से बचाती है। उस साधना का नाम है नारायण कवच। उन्होंने बताया कि नारायण कवच केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है बल्कि यह स्वयं भगवान श्रीहरि का जीवंत आवरण है। जो भक्त इसे श्रद्धा से धारण करता है उसके चारों ओर ईश्वरीय सुरक्षा का ऐसा घेरा बन जाता है जिसे देव, दानव या काल भी भेद नहीं सकता। महर्षि ने ध्यान पूर्वक उस दृश्य का वर्णन किया जो नारायण कवच के ध्यान में प्रकट होता है। भक्त अपने मन में भगवान श्रीहरि को गरुड़ की पीठ पर विराजमान देखता है। उनका स्वरूप शांत किंतु अत्यंत तेजस्वी होता है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और धनुष सुशोभित रहते हैं। उनके चारों ओर अणिमा, महिमा जैसी सिद्धियां सेवा में तत्पर रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी छाया में सुरक्षित हो। महर्षि लोमस ने कहा कि इस कवच की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि इसमें भगवान के सभी अवतार भक्त की रक्षा के लिए आह्वान किए जाते हैं। जल में संकट आए तो मत्स्य अवतार रक्षा करते हैं। धरती पर भय हो तो वामन और त्रिविक्रम भक्त की ढाल बनते हैं। घने वन, दुर्गम स्थान या अकस्मात विपत्ति में नरसिंह भगवान भय को नष्ट कर देते हैं। यात्रा के समय वाराह, परशुराम और श्री राम मार्ग को सुरक्षित बनाते हैं। यह कवच केवल दिशाओं की ही नहीं बल्कि समय की भी रक्षा करता है। प्रातः के समय केशव नाम से भगवान रक्षा करते हैं, दोपहर में नारायण और रात्रि में पद्मनाभ। यहाँ तक कि भगवान के आयुध भी सजीव होकर भक्त की रक्षा करते हैं। सुदर्शन चक्र दुष्ट विचारों को नष्ट करता है और कौमोद की गदा अधर्म को दूर कर देती है। नारायण कवच की महिमा को सिद्ध करने के लिए महर्षि लोमस ने एक प्राचीन घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि एक समय कौशिक गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण ने इस कवच को पूर्ण विधि और संयम से सिद्ध किया था। उसका जीवन अत्यंत शांत, धर्ममय और नियमबद्ध था। उसने किसी से वैर नहीं रखा, परंतु उसका शरीर स्वयं नारायण कवच का आश्रय बन गया था। जब उस ब्राह्मण ने देह त्याग किया और उसका शरीर भूमि में विलीन हुआ, तब बहुत समय बाद गंधर्वराज चित्ररथ का विमान आकाश मार्ग से गुजर रहा था। जैसे ही वह विमान उस स्थान के ऊपर पहुंचा, वह अचानक अपनी गति खो बैठा और नीचे की ओर झुकने लगा। गंधर्वराज आश्चर्य में पड़ गए। तब दिव्य ज्ञान से उन्हें ज्ञात हुआ कि नीचे की भूमि भी अब साधारण नहीं है। वह भूमि नारायण कवच की शक्ति से अभिमंत्रित हो चुकी थी। यह घटना सिद्ध करती है कि जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है, तब उसका शरीर, उसकी धूल और उसका स्पर्श भी दिव्य हो जाता है। इसके बाद महर्षि लोमस ने कथा को एक कोमल और मधुर भाव की ओर मोड़ा। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल भय से रक्षा का साधन नहीं है, वह करुणा और कृपा का स्रोत भी है। तभी उन्होंने श्री राधा कृपा कटाक्ष का स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि श्री राधा रानी स्वयं भक्ति का स्वरूप हैं। जिन पर उनकी कृपा की एक दृष्टि भी पड़ जाए, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में भक्त यह प्रार्थना करता है कि हे राधे, यदि तुम्हारी कृपा मिल जाए तो फिर किसी और साधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ स्वयं कृष्ण बंधे चले आते हैं। महर्षि ने आगे कहा कि जब भक्त विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, तब वह भगवान के अनंत रूपों का स्मरण करता है। प्रत्येक नाम एक रक्षा है, एक प्रकाश है, एक मार्ग है। परंतु इन सब साधनाओं का आधार जिस देवी पर टिका है, वह है माता तुलसी। तुलसी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमस का स्वर अत्यंत श्रद्धा पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की पटरानी कहा गया है। बिना तुलसी के भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है, वहाँ दरिद्रता और कलह टिक नहीं सकते। महर्षि ने बताया कि जो मनुष्य माघ मास में नियम पूर्वक तुलसी की सेवा करता है, प्रातः उनके सामने दीप जलाता है और तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी कट जाते हैं। ऐसे भक्त के लिए गोविंद का परम पद दूर नहीं रहता। अंत में महर्षि लोमस ने देवनिधि से कहा कि वत्स, यह संपूर्ण अध्याय हमें एक ही सत्य सिखाता है।
चाहे वह योग सागर की स्तुति हो, नारायण कवच की रक्षा हो, राधा कृपा की वर्षा हो या तुलसी की सेवा, इन सब का मूल केवल एक है, पूर्ण समर्पण। उन्होंने एक सरल उपमा देकर बात को पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि जैसे घने जंगल में चल रहे यात्री के हाथ में यदि एक जलती हुई मशाल और शरीर पर मजबूत कवच हो, तो वह निडर होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार योग सागर वह मशाल है जो ज्ञान का प्रकाश देती है, और नारायण कवच वह ढाल है जो संसार के हर भय से रक्षा करती है। देवनिधि यह सुनकर निःशब्द हो गए। उनका हृदय शांत था, नेत्र नम थे और मन में केवल एक ही भाव था कि अब जीवन का उद्देश्य केवल एक है, भगवान की शरण में रहना। इसी भाव के साथ माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है, जो यह सिखाती है कि भक्ति यदि शुद्ध हो तो साधारण मनुष्य भी ईश्वर के हृदय में स्थान पा सकता है।